सर मैं आपसे जानना चाहूँगी मिलाज़मा की अगर हम बात करें जिसे हम छाई भी कहते हैं, इससे बहुत सारे लोग ग्रसित हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये होने का कारण क्या है? मिलाज़्मा इसको छाई बोलते हैं। ये मेनली जो होता है हमारा जो स्किन के सेल्स होते हैं, मेलानिन पिगमेंट बोलते हैं इसको, वो हमारे स्किन के सेल्स उस एरिया में ज़्यादा हो जाते हैं। इसके कारण वो वहाँ पे डार्कनिंग पैदा करते हैं, और जैसे हमें सनलाइट और पड़ेगा तो वो मेलानिन पिगमेंट और प्रोड्यूस करेंगे उस एरिया में। तो इसके कारण इसलिए हम इसमें बोलते हैं कि हमें सन प्रोटेक्शन अच्छे से यूज़ करना चाहिए। तो ये मेनली छाई मेनली आपको हार्मोनल एक्शन से होता है, और फिर साथ में इसको एग्रीवेट करता है आपको सन धूप। और इससे हम कैसे बच सकते हैं? इससे बचने के लिए मेनली तो हमें सन प्रोटेक्शन अच्छे से यूज़ करना चाहिए, जितना भी हो पाए हमें सनस्क्रीन को अच्छे से अप्लाई करना चाहिए। 3 टाइम सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए एवरी 3 आवरली। उसके साथ हमें जैसे बहुत सारे औरतें मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे रहती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे। सो उसमें ध्यान रखना चाहिए, उस औरतों में ज़्यादा चांसेस रहेगा उनको कि मिलाजमा डेवलप हो। उन्हें के और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उस टाइम वो डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट ले सकती हैं। और साथ ही किन लोगों में ये ज़्यादा देखा जाता है और क्या इसका कारण है? ये मेनली मेल से कंपैरिजन करें तो फीमेल्स में ज़्यादा होता है, और फीमेल्स में भी उसमें ज़्यादा होगा जिसमें मतलब लाइक प्रेगनेंसी में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारे उस समय प्रोजेस्टेरोन हमारे बॉडी में ज़्यादा रहता है। तो उसके कारण ये उस टाइम प्रेगनेंसी के टाइम इस मिलाजमा को हम कोलाजमा बोलते हैं, उस टाइम के जो होने को कोलाजमा बोलते हैं। प्रेगनेंसी में एक ज़्यादा हो जाएगा, साथ में जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं उनको ज़्यादा होगा, और साथ में क्योंकि बॉडी में तो हमेशा हार्मोन्स रहती हैं तो प्रोजेस्टेरोन तो उसमें फीमेल्स में इसलिए ज़्यादा होता है। और साथ ही जैसा आपने बताया कि ये प्रेग्नेंट महिलाओं को ज़्यादा देखा जाता है उनमें, तो प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद भी क्या ये जो छाई हैं वो ख़त्म हो सकता है या फिर वो छाई रह जाता है? ऐसा नहीं है कि अपने आप ख़त्म नहीं होगा। जैसे कि प्रेगनेंसी ख़त्म हुई तो ऐसा नहीं है कि अपने आप ख़त्म हो जाएगा, उसके लिए हमें अच्छे से ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। हमें डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके हमें अच्छे से क्या 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 चीज़ों के प्रोटेक्शन चाहिए और क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है कि डर्मेटोलॉजिस्ट से ही लें। अदरवाइज़ हमने आजकल प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारे ओवर द काउंटर प्रोडक्ट लेके मतलब बहुत ही पूरे फेस को मतलब सेंसिटिव बना देते हैं प्रोडक्ट। बहुत सारे जो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट होते हैं बहुत सेंसिटिव बनाते हैं धूप से, तो और ज़्यादा पेशेंट को जलन होती है फेस को। और साथ ही क्या ये किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, चाहे बच्चे हों या फिर बूढ़े हों या फिर आमतौर पे जो बिल्कुल, सारे जो भी पिबर्टी के बाद एज ग्रुप है किसी को भी हो सकता है, मेल में भी होता है फीमेल्स में भी होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स को ही होगा, मेल्स को भी बहुत सारे पेशेंट आते और हैं। क्या बच्चों को हो सकता है? बच्चों को मेनली आपको पिबर्टी के बाद किसी को हो सकता है, बट सन एक्सपोजर का उस पर डिपेंड करता है, और हार्मोन्स का भी, दोनों का रोल है। हार्मोन्स का एक बहुत बड़ा कारण है ये छाई होने का। हार्मोन्स का बहुत बड़ा इशू है, उसके कारण ही होता है ज़्यादातर। ऐसा नहीं है कि सन सन के कारण ही होता है, हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।